नमस्कार। आज क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 का नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उसके पाठ है वाइमर साम्राज्य का जन्म। ऐसे 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी जो था एक ताकतवर साम्राज्य था। वो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों से, जैसे मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां, विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां इस सोचकर या यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। सभी को यह अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध जो है बहुत लंबा खींच जाएगा। उनको किसी न किसी फायदे की उम्मीद था, जिसको लेकर के विश्व के सभी बड़ी शक्तियां, लगभग 37 देश इस युद्ध में शामिल हुए और विश्व का जो देश था दो खेमे में बढ़ गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्रों में बड़ी बड़ी शक्तियां थी, धुरी राष्ट्रों में भी बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जिसमें जर्मनी धुरी राष्ट्र के तरफ या केंद्रीय शक्ति के तरफ था। वो ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर युद्ध जब लड़ रहा था, उस खेमे में उस समय मित्र राष्ट्रों के खेमों में उस समय अमेरिका नहीं शामिल था। जब शुरुआती युद्धों में जर्मनी को बेल्जियम और फ्रांस जैसे देशों पर शुरुआती जब सफलता मिल रही, तो उसका मनोबल काफी ऊंचा हो चुका था। लेकिन अचानक जर्मनी का एक यू नामक बोट था, जो लुसितानिया नामक जहाज था, उसको डुबो देता है, जो अमेरिका का था। और उसमें 208 लोग जो बैठे हुए थे वो ब्रिटेन के थे। उसमें सभी लोग मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद 4 अप्रैल 1917 को अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों के खेमों में शामिल होता है और मित्र राष्ट्रों की शक्ति जो कमजोर थी उसकी ताकतें बढ़ जाती है। जैसे बढ़ती है उसी समय 1917 में ही रूसी क्रांति होती है और रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है और अमेरिका जैसे शामिल होता है, मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ जर्मनी कमजोर पड़ता है और कमजोर पड़ने के बाद वो हारना शुरू करता है और अंत में हार जाता है। 11 नवंबर 1918 में या उसके समय केंद्रीय शक्तियां जो थी वो हार गई और हारने के बाद वहां पे वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि में क्या किया गया, उस वर्साई की संधि में जर्मनी के ऊपर जितने भी युद्ध का हर्जाना था वो लाद दिया गया। इसके बाद वहां का राजा जो था केसर विलियम द्वितीय था, उसका जो जनरल था लुडेनडॉर्फ, दोनों विदेश चला जाता है और वहां पे छोटा सा पार्टी जिसका नाम था एसडीपी पार्टी, डेमोक्रेटिक्स सोशल डेमोक्रेटिक्स पार्टी जिसको कहा जाता था, उसका जो एक मुख्य सदस्य था जिसका नाम था फ्रेडरिक एबर्ट, उसकी हाथों में सत्ता चली जाती है। और वहीं पे क्या होता है कि अब जर्मनी में लोकतंत्र के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो समाजवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने यहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में
वाइमर नामक एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किए गए। यानी ये किया गया जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो वर्साई की संधि हुई, इसके बाद लोकतंत्र के लिए जो नए सरकार बनाने वाले थे लोग, वाइमर नामक स्थान पर संसदीय सदस्यों का एक मीटिंग बुलाया गया, सभा की बैठक बुलाई गई जो वाइमर नामक स्थान पर बुलाई गई थी। उसके द्वारा वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। उसी को कहा गया था कि वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। लेकिन नए गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग जो थे इसको नहीं चाह रहे थे। पराजय के बाद विजयी देशों ने इस पर बहुत कठोर शर्तें लादी और राष्ट्र के साथ वर्साई में एक शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और उसको अपमानजनक नाम से